आर्य जगत के बहुत उच्च कोटि के विद्वान सन्यासी जिनके ऊपर पूरे आर्य जगत को नाज है, ऐसे हम सब के लिए आदरणीय श्रद्धेय पूज्य स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज, और जिनसे सुन सुन करके हम बहुत कुछ सीखे हैं, वर्तमान में भी सीख रहे हैं, ऐसे आर्य जगत के महोपदेशक हम सब के लिए आदरणीय श्रद्धेय श्री पंडित नरदेव जी, ऋषि दयानंद जी अपने अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में स्वयं लिखते हैं, जब उनका प्रचार कार्य चल रहा था तो उस समय इस धरती के ऊपर लगभग 999 मतांतर चल रहे थे, छोटे बड़े। और यदि स्वामी जी महाराज चाहते तो अपने नाम से एक और बना करके 1000 के आंकड़े को पूरा कर सकते थे ना, लेकिन ऋषि ने ऐसा नहीं किया। यदि महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज भी उसी बहाव में बह जाते तो कितने मतांतर होते, कितने मजहब होते, कितनी यहां पर दीवारें खड़ी होती, ठीक हमारे साथ में वो बात बन जाती। मैं एक छोटी सी बात कहा करता हूं, जैसे पुराने जमाने की बात, एक अनपढ़ लोगों का गांव था, उस गांव के अंदर एक पंडित जी भी रहते थे, लेकिन पंडित जी ने थोड़ी सी एक चालाकी, एक हेरा फेरी सीख ली। लोग आकर के पंडित जी से पूछते थे, पंडित जी आज कितनी तारीख हो गई, तो उसे बताने के लिए, हिसाब किताब लगाने के लिए पंडित जी ने अपने घर में एक बकरी को पाल लिया, और जो उनका कमरा था ना, उस कमरे के अंदर 2 मिट्टी की मटकी जमीन में गाड़ ली इसने, और बकरी की 31 मिंगने गिन करके एक मटकी में डाल ली। उसमें से हर रोज एक निकाल ले, दूसरी में डाल दे, ये तारीख देखने की जंतरी बना रखी पंडित जी ने। कोई भी पूछने आवे, पंडित जी कितनी तारीख होगी, अंदर जाकर के गिन के बता दे, वही इतनी होगी। लेकिन एक दिन ऐसा सूत बैठ गया, बारिश होने लगी, और मुल्ला जी की जो 4 मटकियों की जड़ में थी, और तो कहीं जगह मिली नहीं, बच्चों ने वो जो बकरी थी ना, वो पंडित जी के खाट के पवे के बांध दी, और ऐसा सूत बैठ गया, पंडित जी तो नींद में सो गए, और बकरी के पीछे दोनों मटकियां आ गई। अब सारी रात तारीख बरसी मटकियों में। तो सवेरे कोई पूछने के लिए आया, पंडित जी कितनी तारीख होगी, कहने लगा भाई अंदर जाकर के गिन के बताऊं, क्योंकि अंधेरे में उठ करके पंडित जी बाहर घूमने के लिए चला गया था। तो अंदर जाकर के जब पंडित जी गिनने लगा तो गिनते गिनते इसने 95 गिन ली। चौधरी ने सोचा भाई मुल्ला जी तो बहुत जल्दी बता करता, आज तो टाइम ज्यादा लगा दिया। ये अंदर ही चला गया, और अंदर जाकर के कहने लगे, अरे पंडित जी बता देने कितनी तारीख होगी, बहुत समय लगा दिया। पंडित जी ने कहा भाई क्या बताऊं, आज तो गजब हो गया। बोले क्या हो गया? कहने लगा आज तो तारीख 95 होगी। चौधरी ने कहा अरे मुल्ला जी 31 से ऊपर तारीख नहीं होती है, 95 कहां से आ गई? पंडित जी ने कहा चौधरी ये भी तेने बीच में आकर के रोक दिया, नहीं तो आज तो अनगिनत तारीख होती। मैं भी हिसाब नहीं लगा सकता था। मतलब कहने का यह है कि यदि महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती आकर के ये बैन नहीं लगाते, ये प्रतिबंध नहीं लगाते पाखंडियों के ऊपर, तो पता नहीं कितने मजहब, कितने मतांतर होते। और महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज शायद महाभारत के बाद में पहले सन्यासी हुए, पहले विद्वान हुए, जिन्होंने महापुरुषों की चर्चा की, जिन्होंने ऋषियों का सम्मान किया, जिन्होंने वेद के सिद्धांत की बात की, जिन्होंने मर्यादाओं को बांधने की बात की। शायद महाभारत के बाद में ऐसा कोई व्यक्ति पैदा हुआ तो मैं कह सकता हूं गर्व के साथ में, उस मनीषी का नाम था आर्यो महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती। इसलिए महर्षि स्वामी दयानंद का ऋण यदि हम उतारना चाहते हैं तो ऋषि के बताए मिशन को आगे बढ़ाएं, ऋषि के बताए सिद्धांतों के ऊपर चलने का प्रयास करें,
और महर्षि स्वामी दयानंद ने जिस प्रकार से पूर्वजों का, महापुरुषों का, बड़ों का मान सम्मान किया है, ऐसा मान सम्मान हम करना सीखें। कल ही शायद स्वामी जी महाराज बता रहे थे कि वो जाति संसार में गर्व के साथ सीना चौड़ा करके जीती है, जो जाति अपने बड़ों का, अपने बलिदानियों का, अपने महापुरुषों का सम्मान करना सीख जाती है। और बहनों और भाइयों, जो जाति अपने बड़ों को, अपने महापुरुषों को भूल जाती हैं, वो जाति धरती के ऊपर मिटाने के लिए किसी शत्रु को हथियार उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, बल्कि वो जाति अपने पाप के बोझ के नीचे दब करके स्वयं समाप्त हो जाया करती है। इसलिए गर्व करो। अरे कैसे कैसे योद्धा पैदा हुए यहां पर। महाराणा प्रताप के पास में अकबर बादशाह ने जब कोई भी उनका चारा नहीं चला, तो एक दिन दिल्ली के अंदर उन्होंने अपनी सभा लगाई और सभा के बीच में अकबर बादशाह ने पान का बीड़ा रख दिया। पान के बीड़े का मतलब होता था कोई उसे उठाए और जो बात वहां पर रखी जाए उसे पूरा करने की कसम उठाए। तो बादशाह अकबर ने पान का बीड़ा रखा और बादशाह अकबर ने कहा, इस पान के बीड़े को वो व्यक्ति उठाए जो महाराणा प्रताप को एक बार मेरे सामने ला करके उसकी गर्दन झुकवा दे। बहनों, भाइयों, माताओं, सज्जनों, जितने योद्धा बैठे थे, जितने बहादुर बैठे थे, जितने मुगल बैठे थे, सब नीचे गर्दन करके अपने हाथों की उंगलियों से धरती को खुरेदने लगे। किसी की हिम्मत नहीं पड़ी उस पान के बीड़े को उठा ले, लेकिन तभी एक व्यक्ति उस सभा में प्रवेश करता है और जब इस घोषणा को सुनता है, पान के बीड़े को उठा लेता है और बादशाह से कहता है, बादशाह सलामत, अगर मैं अकबर बादशाह यानी तुम्हारे सामने ला करके महाराणा प्रताप को झुका दूं तो मुझे इनाम तो मिलेगा ना कुछ। बादशाह अकबर ने कहा, अवश्य मिलेगा। अरे महाराणा प्रताप तो यदि एक बार आकर के सर झुका देगा तो एक बार सर झुकाने के बदले 32 किले मेवाड़ के बिना युद्ध के इनाम में दे दूंगा। और तुझे लालच की रोटियां फेंक दी और वो लालच की 2 रोटियां फेंकते हुए कहता है, मान सिंह, तुझे 12 गांव का मालिक बना दूंगा, इतना बड़ा इनाम दे दूंगा तुझे। इस बात को जब सुना तो मान सिंह चल देता है घोड़े के ऊपर बैठ करके और कहां पहुंचा, अरावली पहाड़ की उन चोटियों के ऊपर जहां महाराणा प्रताप अपने शहर उदयपुर को उजाड़ करके एक झोपड़ी बना करके अपनी पत्नी पद्मा और दोनों बच्चों के साथ, अमर सिंह और चंपा के साथ रह रहे थे। और उस समय महाराणा प्रताप की जो स्थिति थी लोगों, वो स्थिति थी झोपड़ी के अंदर ईंधन हटा हुआ था, फूस हटा हुआ था, महाराणा प्रताप की दाढ़ी बड़ी हुई थी, बच्चों को खाने के लिए 3-3 दिन तक रोटियां नहीं मिलती थी, महारानी पद्मा के शरीर के ऊपर केवल एक सूती धोती बची हुई थी, वो भी जगह जगह से फटी हुई थी, गांठ लगा करके इज्जत को ढांप रखा था। ऐसी स्थिति के अंदर मान सिंह जब पहुंचा और अमर सिंह ने जब घोड़े के पैरों की आवाज सुनी, अंदर सोते हुए महाराणा प्रताप को जगाया, बापू कोई हमारी झोंपड़ी की तरफ आ रहा है। महाराणा प्रताप ने जब आकर के देखा, कहता, अरे बेटा ये कोई व्यक्ति नहीं है, तो तेरे ताऊ जी हैं, पानी लेकर के आओ सुराही का, स्वागत करो इनका। और मान सिंह को पानी आदि पिलाया और उसके बाद महाराणा प्रताप ने कहा, भाई जी आज इस गरीब की झोंपड़ी का रास्ता कैसे भूल के आ गए। मान सिंह ने कहा, भैया आज मैं तुझे साथ लेके चलूंगा। कहां, कोई युद्ध है, कोई लड़ाई है? बोले नहीं, अकबर बादशाह ने तुझे बुलाया है और ये कहा है कि एक बार आकर के गर्दन झुका दे, सर झुका दे, 32 किले मेवाड़ के इनाम में दे दूंगा। महाराणा प्रताप थोड़ा सा मुस्कुराए और कहते, रे वाह,
मानसिंह, पुरस्कार तो बहुत बड़ा है भाई। एक बार सर झुकाने में 32 किले मेवाड़ के मिल जाएंगे, पर ये बता तुझे क्या मिलेगा? तू क्यों खामखा परेशान हो रहा बीच में? सच्चाई निकल गई और कहता है भाई साहब मुझे 12 गांव इनाम में मिलेंगे इसके बदले। बस ये सुनना था। महाराणा प्रताप जमीन से खड़े हो गए, गुस्से में दांत पीस रहे हैं, आंखें लाल हो गई और अपने पांव की एड़ियों से जमीन को रगड़ रहे हैं और मानसिंह की तरफ अपनी उंगली का इशारा करके यूं कहता, रे मानसिंह चला जा मेरी आंखों के सामने से। यदि मेरा हाथ गलती से मेरे महल्ले के ऊपर गिर गया, एक बार करूंगा, पहले तेरी गर्दन कटेगी, फिर तेरे घोड़े की गर्दन कटेगी और मेरा भाला जमीन में जाकर के धंस जाएगा। शर्म नहीं आई तुझे? राणा प्रताप को खरीदने आया तू? और एक बात कह दी महाराणा प्रताप ने, ऐसे वीरों की चर्चा केवल आर्य समाज के मन से होती है। और क्या कहा? आइए, थोड़ा हरियाणवी पुट है पर लोगों की इच्छा भी इसलिए मैं सुना रहा हूं। यूं करे सायानुचित शब्द मान सिंह, बैठी होंगी थारे में भी पलवल साइड की बहुत है, ये तो लगता हरियाणा है, इसलिए सुनो। यूं के सायानुचित शब्द मान सिंह, कहना ठीक नहीं, और शेरों का पिंजरे में फंस के रहना ठीक नहीं। ऐसा अनुचित शब्द मान सिंह, कहना ठीक नहीं। शेरों का पिंजरे में फंस के रहना ठीक नहीं। ऐसा अनुचित लाइन को बड़े ध्यान से सुन। कहता रहे हो मान सिंह, अपने कुल के मान सिंह नहीं धब्बा लाना चाहिए। जिस माता का दूध पिया नहीं उसे लजाना चाहिए। आन बान और शान के ऊपर मर मिट जाना रे चाहिए। पर गैर मजहब के, सुनो, गैर मजहब के राजा को ना शीश झुकाना चाहिए रे। गैर मजहब के हाँ, आजादी तज हो, आजादी तज बंधन में दुख सहना ठीक नहीं। ऐसा अनुचित शब्द मान सिंह कहना ठीक नहीं। और यूं कहने लगा, रे मान सिंह तू ये इच्छा लेके आया है कि राणा प्रताप उसकी झूठी पतलों में खाना खावे। महाराणा प्रताप उसके सामने गिड़गिड़ावे, अरे ये राणा उसके सामने झोली फैलावे, हाथ फैलावे
सपने में भी मत सोचना। ले जाना अपने इन गंदे विचारों को अपने दिमाग के अंदर ही जैसे तैसे भरे हुए हैं, क्योंकि महाराणा प्रताप ने तो कसम खा रखी है, शेर भूखा हो मगर वो घास खा सकता नहीं। ये बापा रावल का बेटा है, सर झुका सकता नहीं। ये गर्दन कट तो सकती है लेकिन किसी गैर व्यक्ति के सामने झुक नहीं सकती है। और सुन ले कान खोल करके क्या कहा, किले मेवाड़ के इनाम का लालच। पर सुन, उस अकबर की हेरे उस अकबर की अशरथ से मैंने बिफ्त भरोटी अच्छी। अकबर की पोशाकों से मेरी फटी लंगोटी अच्छी। गुलामी के मेवा मिष्ठान से सूखी रोटी अच्छी। प्रतंत्रता के महलों से मेरी टूटी टमोटी अच्छी है। जो तन को मेरी माताएं बहनें कहा करती हैं कई बार एक बात, यूं कहा करे बहन, वो सोना किस काम का जो कान काटे, कानों को तोड़े। हमारे हरियाणा में कहते हैं वो सोना किस काम का जो कान भी तोड़ दे। इसलिए राणा प्रताप ने भी कहा इस बात को, जो तन को जो तन को दुख देता हो वो गहना ठीक नहीं। ऐसा शब्द मानसिक कहना ठीक नहीं। आपने एक बात और कह दी रे मान सिंह, चला जा अपने प्राणों को यूं का यूं लेकर के। अरे यहां दूत की हत्या नहीं की जाती, तू संदेशवाहक बन करके आया है, तुझे जिंदा छोड़ रहा हूं, मेरे हाथ बंधे हुए हैं, वरना अभी तक तो तेरे शरीर के कई टुकड़े कर दिए जाते हैं। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता, चला जा। और तू क्या चाहे, मैं अकबर से मिलूं? ये तेरी इच्छा है ना, तेरी मनसा है ना? मिलूंगा अकबर से, आऊंगा अकबर के पास में, लेकिन तेरे फूफा को बता दिए मैं किस हालत में आऊंगा। मैं कुछ मांगने नहीं आऊंगा, गिड़गिड़ाने नहीं आऊंगा, जोड़ी फैलाने नहीं आऊंगा। अरे उस अकबर के हलक में हाथ दे करके अपनी चित्तौड़ को वापिस लेने छीनने के लिए आऊंगा। बस ये संदेश दे दे तू मेरा भी जा करके। क्या कहती
क्या कहना है? देश धर्म के आए है, एक ही शब्द पकड़ लो बस महाराणा प्रताप का। एक ही शब्द ऐसा कह दिया, अरबों खरबों रुपए हो सकते हैं, लेकिन ऐसा शब्द नहीं मिलेगा आपको जो राणा ने कहा। सब मान लेते क्या? ये देश धर्म के लिए हुई है ये पैदा खोड़ मेरी, देश धर्म के लिए हुई है पैदा खोड़ मेरी। बहुत दिनों से देर रही प्यारी चित्तौड़ मेरी। मिलूंगा मिलूं तेग से, मिलूं तेग से, रे मिलूं तेग से, अकबर से हो दिल्ली दौड़ मेरी। जिंदगी भर ना तोड़ सकेगा वो मरोड़ मेरी। जिंदगी भर ना तोड़ सकेगा वो मरोड़ मेरी। शोभा राम हो, शोभा राम स्वतंत्र भवन का युद्ध कहना ठीक नहीं। ऐसा अनुचित शब्द मान सिंह कहना ठीक नहीं। शेरों का पिंजरे में फंस के रहना ठीक नहीं। अनुचित शब्द मान सिंह। मान सिंह बुत की तरह बन करके खड़ा हो गया, पांव नहीं उठ रहा है, पसीना आ गया, कंपकंपी चढ़ गई, पर हिम्मत सी करके जरा दूर चला, अपने घोड़े के ऊपर बैठा जैसे तैसे, और थोड़ी दूर जाने के बाद में वापस मुड़ करके एक बात कह दी, और राणा देख लूंगा तेरे को। अब भाई गांव के, देहात के, हरियाणा राजस्थान के क्षत्रियों के इलाके के इस व्यक्ति को कोई यूं कह दे तेरे को देख लूंगा, चुपचाप घर में घुस जाएगा क्या? इतना मुर्दा खून है क्या हमारा? इतना ठंडा रक्त है क्या हमारा? महाराणा प्रताप को जब ये कहा, मेरी बहनों माताओं सज्जनों के देख लूंगा, भाले पर हाथ चला गया और देख लिया मान सिंह ने, इतनी दूर से भी वार भाले का ऐसा आएगा, खत्म, तहस नहस, कट जाएगी तेरी गर्दन। इसलिए घोड़े को एड लगाई, दौड़ा करके चला गया। पर ऐसे घर की संतान भी कैसी बहादुर। सुने मेरी बेटियों, ये जो आगे बैठी है ना, ये बेटी, मैं इन्हें कहना चाहता हूं, मेरी माताओं, गर्व होता है हर मां को ऐसी संतान के ऊपर। एक दिन वो घटना घटी, 3 दिन बच्चों को रोटी नहीं मिली, और वो आपने बहुत बार सुना होगा कि रानी ने कहीं जंगल में से सामक के पेड़ मिले, अन्न निकाला, झाड़ पहुंच करके रोटियां बनाई, तो केवल 2 रोटियां बनाई, और 2 रोटियां बना करके स्वयं नहीं खाई, राणा प्रताप को नहीं दी, स्वयं तो पानी पी करके अपनी भूख को शांत किया, लेकिन दोनों बच्चों को एक एक रोटी पकड़ा दी रही। मेरी बहनों माताओं, चलिए रोटी पकड़ा करके संतोष हुआ मां को, पर इतनी देर में पेड़ के ऊपर से एक जंगली बिलाऊ उतरा और 5 वर्ष के बेटे अमर सिंह के हाथ में से रोटी छीन करके भाग गया। कल्पना करो, 3 दिन के बाद रोटियां मिली और उसे भी कोई छीन करके भाग जाए। धाड़ मारी बच्चे ने,
लेकिन बहन ने जब ये देखा तो अपने भाई को अपनी बाहों में ले लिया और आंखों की आंसू पोंछ करके सिसकते हुए कहती है, भैया रो मत, अभी एक रोटी बाकी है, मैं भूखा रह लूंगी लेकिन अपने भाई को भूखा नहीं सोने दूंगी। अपने हिस्से की रोटी दे दी। ये बेटी में ही संस्कार होते हैं वैसे ज्यादा, बच्चे नाराज ना हो भाई लड़के, पर यह स्वाभाविक गुण है बेटियों के अंदर। हमने स्वयं देखा, एक हमारे परिवार में हमारे चाचा जी थे, उनकी 3 बेटियां थी, एक बेटा था। एक दिन वो बाजार में गए शहर में, और शहर में से 8 लड्डू लेकर के आए। सुनो बेटियों का संतोष, 8 लड्डू लेकर के आए और चाचा जी इतना पक्षपात करते थे कि उन बेटियों को तो एक एक लड्डू पकड़ा दिया और उस अकेले को कितने पकड़ाए बचे हुए? 5 लड्डू अकेले को भेदभाव होता था, पक्षपात होता था, और वो नालायक अपने वाले 5 लड्डू खा गया और लड़की के पीछे पीछे घूम रहा, उनको और लूंगा है, अपने खा गया 5। लेकिन लड़की में संतोष कितना, एक लड्डू मिला, खाया नहीं, गली में से ऐसे चाटती हुई चल पड़ी और घर माँ के पास पहुंची और माँ से कहती, माँ देखो मेरे पिताजी लड्डू लेकर के आए हैं। अब लड्डू ऐसी चीज, उसे देख करके माँ के मुंह में भी पानी आ गया और माँ फिर लगी बातें बनाने, लाड लडाने, मेरी लाडली होगी ना, मेरी जम्मी जनी होगी ना, मेरी असली बेटी होगी ना, तो इसमें से आधा मेरे को भी दे देगी। मैं बोला तेरे मुंह में आधा गुस्सा, कंडा खा जा तू तो पूरा का पूरा एक बार में, पूरा ऊपड़ा आ जा तेरे मुंह में, इस लड्डू को छोड़ देगी क्या? तेरा भी जो है ना नियत इसी के ऊपर खराब हुई। लेकिन बेटियों की बात सुनो, अपने हिस्से की रोटी दे दी। रोटी पकड़ा करके जरा दूर गई थी, पर बिलाऊ को भी पता नहीं कितनी भूख लगी थी, क्या सूझा, उस दूसरी रोटी को छीन करके भी भाग गया। अब देने के लिए कुछ नहीं था, रो रहे हैं दोनों बच्चे। पर बहनों और भाइयों, माताओं, सज्जनों, विवश कर दिया महाराणा प्रताप को। आज तो उनकी पत्नी पद्मा ने, रोटी लेके आओ बच्चों के लिए, मैं पेट की आग समझती हूं, मैं अपनी आंखों के सामने बच्चों को कब तक भूखा मरता देखती रहूंगी, लाओ रोटियां। राणा प्रताप ने कहा, देवी जी रात रात निकाल दे, बस कल सुबह रोटियां लेकर के आ जाऊंगा। और अगले दिन एक पहाड़ी पर एक चट्टान के ऊपर बैठ करके महाराणा प्रताप एक कागज का टुकड़ा लेकर के और एक हाथ में कलम लेकर के आज संधि पत्र लिखने के लिए बैठ गए। 32 किले के मेवाड़ का किला जो लालच नहीं झुका पाया था, आज राणा प्रताप सोच रहा है बच्चों के लिए रोटियों का तो एक ही रास्ता है, संधि कर लेता हूं अकबर के साथ। पर मन में तो विचार है, पर कलम तो नहीं चल रही, हाथ तो रुक रहा है, आंखों से पानी गिर रहा है, आंसू गिर रही है। और बेटी ने देख लिया, चंपा ने, जो 8 वर्ष की थी उस समय, 8 वर्ष की, देखा पिताजी की हालत को, और कई दिन की भूखी बेटी जब खड़ा होकर के चलने लगी तो चक्कर सा आ गया। भूखी थी ना, पर चट्टानों में अपने हाथों की उंगलियों को उलझाते हुए, पांव को सहारा देते हुए अपने पिता के पास पहुंच गई। पीछे जाकर के खड़ी हो गई, मोटे मोटे कंधों के ऊपर हाथ रख करके, और फिर गर्दन आगे लेकर के पिता के मुंह के सामने मुंह लेकर के, जैसे बच्चे लाड में किया करते हैं ना, कहती है, बापू, ओ बापू, रो रहे हो? क्या समस्या आ गई पिताजी? कुछ लिखना भी चाहते हो लेकिन कलम रुक रही है, क्या लिखना चाहते हो? राणा प्रताप ने कहा, बेटी आज मैं अपने अरमानों की होली जला करके संधि पत्र लिख रहा हूं, समझौता पत्र। इतनी ही बस कहना था, एकदम फुटबॉल की तरह उछल करके आगे आई, कलम को
पकड़ा, पत्थर के ऊपर मार करके तोड़ा, कागज के टुकड़े टुकड़े करके हवा में उड़ा दिया और कहती हो पिताजी बेटी के होते हुए अकबर से संधि कर लोगे आप? कैसे आया मन में विचार? और एक बात कह दी बस। आइए ये छोटा सा भजन और सुना देता हूं। सुना भी होगा आपने बहुत बार, मैं ऐसा कोई दावा नहीं कर सकता। कई व्यक्ति तो यूं कहा करते हैं जी नई बात सुनाऊंगा नई। मैंने कहा ऐसा व्यक्ति धरती पे पैदा नहीं हुआ जो नई बात सुना दे। अच्छा, ज्ञान कितने प्रकार से प्राप्त होता है? विद्या शिक्षा 3 प्रकार से, सुन करके, पढ़ करके, या किसी को गुरु बना करके। अपना तो व्यक्ति के पास कुछ है ही नहीं है। इसलिए हमने भी जो सुना है, जो सीखा है अपने गुरुओं के चरणों में बैठ करके, वही सुना रहा हूं। और क्या कहा बेटी चंपा ने? क्या गजब करते पिताजी, रहने दो खत ना लिखो। क्या गजब करते हो बापू, रहने दो खत ना लिखो। कोई कुछ कहता है उनको, कहने दो खत ना लिखो। क्या गजब करते पिताजी, रहने दो खत ना लिखो। कुछ कहता है उनको, कहने दो खत ना लिखो। लिखो क्या गजब करते पिताजी, रहने दो खत ना लिखो। पिताजी मूंछों के ऊपर ताव दे करके एक बात कहा करते थे आप तो, छाती के ऊपर हाथ मार करके। कहां गया वो स्वाभिमान? क्या कहा करते थे? रेसा रेसा इस बदन का कौम की खातिर कटे। रेसा रेसा इस बदन का कौम की खातिर कटे। जिस्म फानी हर मुसीबत, जिस्म फानी हर मुसीबत, आने दो खत ना लिखो। कोई कुछ कहता है उनको, कहने दो खत ना लिखो। गजब करते पिताजी, रहने दो खत ना लिखो। इसलिए ऋषि कहते हैं उत्तम संस्कारवान संतान बना हुआ अपने घर। कैसे संस्कार बनाए थे माँ ने, पिता ने? बेटी यूं कहती हो पिताजी, यदि आपने सर झुका दिया अकबर बादशाह के वहां पर तो ढोल बजेंगे, आतिशबाजी होगी, और जो सुनेगा आपका क्या हाल करेंगे? वो नहीं सोचा आपने, यूं कह दिया। वो मनाए जश्न दहली, सर झुका कर आपका। वो मनाए जश्न दहली, सर झुका कर आपका। जिंदगी में मौका बाबुल, जिंदगी में मौका बाबुल,
ये ना दो खतना लिखो, कोई कुछ कहता है उनको, कहने दो खतना लिखो। क्या गजब करते पिताजी, रहने दो खतना लिखो। और आखिरी बात में तो बहुत सावधान करते हुए अपने पिता से कहती, हो पिता, पिताजी, शेर की मांद में शेरनी की कोख से जो बच्चे पैदा होते हैं ना, लोग उनको भी क्या कहते हैं? शेर। लेकिन मुझे तो अचरज हो रहा है, शेर का बेटा गिद्दड़ कैसे बन गया? इसलिए पिताजी, शेर की औलाद हो तो शेर बनकर ही रहो, शेर की औलाद हो तो शेर बनकर ही रहो। कहर की दीवार लक्ष्मण, कहर की दीवार हम पर, रहने दो खतना लिखो। कोई कुछ कहता है उनको, कहने दो खतना लिखो। क्या गजब करते रहने दो खतना लिखो, रहने दो खतना लिखो, रहने दो खतना लिखो। इसलिए जिस ऋषि ने वो इतिहास सुनाया, बताया, उसका धन्यवाद किया करो।